हेलो एवरीवन, वेलकम टू लचफिशियस। दोस्तों, आर्थिकी 2023-24 सीरीज में आज हम लोग वैश्विक रिपोर्ट या सूचकांक देखेंगे। यहाँ से लगभग जो है 1 से 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो ये सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, केयरफुल्ली देखिएगा। इससे पहले हमने उत्पादन और खनिज से संबंधित जो नवीनतम आंकड़े थे उसको करवा दिया है। तो यदि पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला सूचकांक है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022। तो इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसको द हेरिटेज फाउंडेशन एवं वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 177 देशों को शामिल किया गया है। इसमें शीर्ष देशों की बात करें तो पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड है, तीसरे स्थान पर आयरलैंड है। टॉप 3 देश ही याद रखिएगा, यहीं से अमूमन जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि निम्नतम देश की बात करें तो सबसे अंतिम स्थान पर उत्तरी कोरिया है, जिसका जो है 177वां स्थान है। भारत की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 131वां है। तो भारत का जो रैंक है उसको खास करके ध्यान में रखिएगा। देखिए, भारत के पड़ोसी देशों का रैंक है, तो यहाँ से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको यदि देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक है, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022। इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्ट हंगर हेल्प के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 121 देशों को शामिल किया गया है। इसमें पहले स्थान पर बेलारूस है, दूसरे स्थान पर बोस्निया या हर्जेगोविना है, तीसरे स्थान पर चिली है। अंतिम स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा, अंतिम स्थान पर यमन है और भारत का इसमें स्थान 107वां है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका PDF आप लचफिशियस टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अदरवाइज आप टेलीग्राम पर लचफिशियस के नाम से सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, मानव पूंजी सूचकांक है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020। इसको जो है विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 174 देशों को शामिल किया गया है। पहले स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर हांगकांग है और तीसरे स्थान पर जापान है। इसमें अंतिम स्थान पर मध्य अफ्रीकी गणराज्य है और भारत का स्थान 116वां है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक है, यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। इसको UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 146 देशों को शामिल किया गया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सूचकांक में कुल कितने देशों को शामिल किया गया था, तो इसको भी याद रखिएगा। पहले स्थान पर फिनलैंड है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। अंतिम स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान है और भारत का स्थान 136वां है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021-22, इसको UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है, सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि मानव विकास सूचकांक या मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें कुल 191 देशों को शामिल किया गया है। पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है, तीसरे स्थान पर आइसलैंड है। अंतिम स्थान की बात करें तो दक्षिणी सूडान अंतिम स्थान पर है और भारत का स्थान है 132वां। इससे पूर्व भारत 131वें स्थान पर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व निवेश रिपोर्ट 2022, इसको यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा जारी किया गया है। इसमें FDI निवेश प्राप्तकर्ता की बात करें तो पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर हांगकांग है। FDI बहिर्प्रवाह वाले देशों की बात करें तो पहले स्थान पर USA है, दूसरे स्थान पर जर्मनी है और तीसरे स्थान पर जापान है। निवेश प्राप्तकर्ता वाले श्रेणी में भारत 7वें स्थान पर है। ठीक है, तो भारत का जो रैंक है इसको याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022,
इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इसको जो है वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 55 देशों को शामिल किया गया था और पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन है, तीसरे स्थान पर जर्मनी है। अंतिम स्थान की बात करें तो वेनेजुएला अंतिम स्थान पर है। भारत का 43वां स्थान है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का 43वां स्थान है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2022, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 146 देशों को शामिल किया गया था। पहले स्थान पर आइसलैंड है, दूसरे स्थान पर फिनलैंड है, तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। अंतिम स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर है और भारत का 135वां स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे इंडेक्स इम्पोर्टेंट है तो केयरफुली देखिएगा। देखिए लेगाटम समृद्धि सूचकांक, लेगाटम समृद्धि सूचकांक को किसने जारी किया है? लेगाटम इंस्टीट्यूट ने जारी किया है। इसमें कुल 167 देश शामिल हुए थे, जिसमें पहले स्थान पर डेनमार्क है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। अंतिम स्थान की बात करें तो दक्षिण सूडान अंतिम स्थान पर है और भारत का रैंक 101वां है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2022, इसको चैरिटी एंड फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 119 देशों को शामिल किया गया है। पहले स्थान पर इंडोनेशिया है, दूसरे स्थान पर केन्या है और तीसरे स्थान पर यूएसए है, यानी कि अमेरिका है। अंतिम स्थान पर कौन है? तो याद रखिएगा, अंतिम स्थान पर कंबोडिया है। भारत का रैंक 57वां है। ठीक है, तो भारत का रैंक याद रखिएगा। चलिए देखते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020, इसको जो है अब बंद कर दिया गया है। इसको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के द्वारा जारी किया जाता था, तो विश्व बैंक ने अब इस इंडेक्स को जारी करना बंद कर दिया है। तो ये 2020 का इंडेक्स है। इसमें कुल 190 देश शामिल हुए थे। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड था, दूसरे स्थान पर सिंगापुर और तीसरे स्थान पर हांगकांग था। अंतिम स्थान की बात करें तो सोमालिया अंतिम स्थान पर था और भारत का रैंक इसमें 63वां था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022, इसको सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 169 देश शामिल हुए हैं। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पर डेनमार्क है, तीसरे स्थान पर फिनलैंड है। अंतिम स्थान की बात करें तो सूडान अंतिम स्थान पर है और भारत का रैंक 110वां है। याद रखिएगा, इसमें सामाजिक प्रगति सूचकांक में भारत का रैंक चौथा है, 110वां है। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो इसको इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 163 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर न्यूजीलैंड, तीसरे स्थान पर आयरलैंड था। अंतिम स्थान पर कौन था? अफगानिस्तान। भारत का इसमें 135वां स्थान था। ग्लोबल रिटेल विकास सूचकांक 2021, ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, इसको एटी कियरनी ने जारी किया है। इसमें कुल 35 विकासशील देश शामिल थे। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर मलेशिया था और अंतिम स्थान पर फिलीपींस था। भारत का स्थान इसमें दूसरा था। चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021, कई बार पूछा गया क्वेश्चन। इसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें कुल 180 देश शामिल हुए हैं। पहले स्थान पर डेनमार्क है, फिनलैंड है और न्यूजीलैंड है। तो पहले स्थान पर 3 देश हैं, ध्यान रखिएगा, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। 2 और 3 स्थान खाली है और चौथे स्थान पर नॉर्वे, सिंगापुर और स्विट्जरलैंड है। तो इनका नाम याद रखिएगा। अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है और भारत का स्थान 85वां है। ठीक है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट 2022, तो इसको जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्था के द्वारा जारी किया गया है। इसमें कुल 63 देशों को शामिल किया गया था। पहले स्थान पर इसमें
डेनमार्क, दूसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर सिंगापुर था। अंतिम स्थान पर वेनेजुएला था और भारत का रैंक 37वां था। लास्ट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इसको वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी किया गया है। यह न्यूयॉर्क में स्थित है। इसमें कुल 132 देशों को शामिल किया गया था। इसमें पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है, दूसरे स्थान पर अमेरिका है और तीसरे स्थान पर स्वीडन है। अंतिम स्थान पर कौन देश है? तो अंतिम स्थान पर गिनी है। भारत का इसमें जो है 40वां रैंक है। ठीक है, तो भारत का रैंक याद रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक में 40वां है। तो इस तरह से आपका इंडेक्स कंप्लीट हो गया। इसे यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलना तय हैं। तो इसको आप लोग जो है केयरफुल्ली देखिएगा और केयरफुल्ली तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।